दे देता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे लोगों के डीएम्स आ रहे थे और मुझे टैग किया जा रहा था मनीषा रानी की कुछ चीज़ों को लेकर के, जो कि हेट्रेड फैलाई जा रही है। मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है कि हेट्रेड फैलाई जा रही है। तो मैंने सोचा कि चलो, और कोई ज्वाइन होता है तो अच्छी बात है। मतलब कोई कोई स्पीकर ज्वाइन होता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ मैं तो अपना कम से कम स्टैंड क्लियर कर ही सकता हूँ। स्टिल वेटिंग फॉर सम मोर पीपल टू जॉइन इन, देन हम लोग फिर इस कन्वर्सेशन को आगे लेके जाएंगे। यहाँ जितने भी मनीषा रानी सपोर्टर्स हैं, कैन यू गाइज प्लीज़ सेंड मी हार्ट, ताकि पता चल जाए कि हाँ, यहाँ पर मनीषा के काफ़ी सारे लोग हैं उसको चाहने वाले, मनीषा को सपोर्ट करने वाले। कैन आई सी ए फ्यू हार्ट्स? अभी सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हार्ट आप लोग भेज सकते हैं क्या? आई डोंट नो। ओके, यस, आई कैन सी हार्ट्स, यस। तो मैंने जो आज एक पोस्ट डाली थी उसके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स थे, बहुत सारे उस पर वीडियोस वगैरह की भी बौछार हुई है। तो मतलब दो तीन चीज़ें ही हैं जो मेरे को एड्रेस करनी है। वो ये, सबसे पहले तो कि जो वीर चौधरी भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने कुछ शब्द ऐसे कहे हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ऑब्वियसली मतलब वो नहीं कहने चाहिए थे, और मैं उस स्पेस में था ही नहीं। अगर मैं होता तो शायद मैं ज़रूर उन्हें रोकता, लेकिन कोई बात नहीं यार। गर्मा गर्मी में, हीट ऑफ द मोमेंट में उन्होंने क्या बोला, क्या नहीं बोला, वो जो भी बोला खैर गलत बोला, वो बोलना नहीं चाहिए था उन्हें। जो भी उन्होंने 4 फुट वाली बात बोली, या मेरे डीएम में पड़ी रहती हैं भाई, इतना बड़ा बोल, इतनी बड़ी बड़ी बातें तो जो बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स भी हैं ना, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये हीट ऑफ द मोमेंट में शायद भाई ने ऐसा कहा होगा, क्योंकि चाहे कैरी मिनाटी हो, चाहे ट्रिगर्ड इंसान हो, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी बड़े क्रिएटर्स हो, चाहे एल्विश हो या कोई भी हो एक्स वाई जेड, वो भी ऐसी बातें नहीं करते हैं कि मेरे डीएम में मनीषा जैसी पड़ी रहती हैं। मैं ज़रूर देखना चाहूँगा, वीर भाई अगर सुने तो ज़रूर मुझे मनीषा जैसी जो उनके डीएम में पड़ी रहती है ना, वो 4-5 ही प्रोफाइल भेज दें कि जो बिग बॉस की कंटेस्टेंट्स हों, और जिनके इंस्टाग्राम पे 7-8 मिलियन, मुझे नहीं पता कितने मिलियन हैं मनीषा के, वो हों। और रही बात वीर चौधरी के वीडियो की, जो वीडियो भी आप लोग मुझे शेयर कर रहे थे भाई, वो वीडियो का देखो ऐसा है कि हमारे देश में ना अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और हम लोग रोस्ट कर सकते हैं। देखो मैं भी रोस्ट करता हूँ, और निश्चय भी रोस्ट करता है, कैरी मिनाटी भी रोस्ट करता है। तो उसने मनीषा की कुछ चीज़ों को रोस्ट किया है, और रोस्ट जो होता है वो बुरा नहीं होता। उसके ऊपर जो टिप्पणी स्पेस में की गई है, मुझे लगता है कि वो खराब है। हालांकि मैंने वो रोस्ट वीडियो पूरा नहीं देखा, जितना देखा उसमें मुझे ऐसा कुछ डेरोगेटरी, कुछ बदतमीजी वाला नहीं लगा। मुझे ये ज़रूर लगा कि हाँ, वो थोड़ा सा ब्लंट रोस्ट है। और अगर उसको वो सारी चीज़ें जो मनीषा ने की हैं, जो वीडियो में वीर ने बोली हैं, वो चीज़ें नहीं अच्छी लगी हैं, तो यू नो वो उनको हाईलाइट कर सकता है। ये यार हम लोग की सबकी वो आज़ादी है। तो अगर उसने वो चीज़ जो मनीषा की उसे नहीं पसंद है, फॉर दैट मैटर, अगर वो उसने अपनी वीडियो में उजागर किया, तो भाई उसकी मर्जी है। और अगर मनीषा को उससे कोई प्रॉब्लम है, तो ये मनीषा का और उसका मैटर है, और मनीषा को उसके ऊपर केस कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी लोग कर चुके हैं पास्ट में, जैसे एमबीए चाय वाला था। और चलो वीर आ गया, वीर के साथ बात कर लेते हैं एक सेकंड। यार इसको एक्सेप्ट कैसे करते हैं यार भाई, इसको एक्सेप्ट कहाँ से करते हैं? राम राम लादर, के हाल? क्या हाल है वीर? बस बोले की कृपा, आप बताओ। सब बढ़िया बढ़िया। मेरे पास एक्चुअली ना बहुत सारे ना, बहुत मुद्दत से कुछ डीएम्स आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ
वजाहत भाई, पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा। आपने जो ट्वीट किया है ना, हम्म। उसमें आपने बोला डिफेम, ठीक है। हाँ, वर्ड ए फ्यू यूट्यूबर्स डिफेम्ड मनीषा रानी, ये वो बात बोली है। आप मुझे ये बताइए कि डिफेम करना क्या होता है और मैंने कैसे डिफेम किया है। मैंने कब बोला कि आपने किया? मैंने बोला? A few you I got some notification message from some मैसेज ओ फैन हम्म। पेजेस वगैरह, ये वो जो इंग्लिश में बोला था। ये है ना कि मैं ज़्यादा तो समझ नहीं पाया। आपने बोला कि डिफेम किया, आपके आपने ये नहीं बोला कि मुझे जानना है कि ये बिल्कुल गलत है या फिर ऐसा कुछ नहीं। आपने बोला कि हम्म। इम्पोर्टेंट, आई एम गेटिंग टैग्ड इन मेनी पोस्ट रिलेटेड टू डिफेमिंग मनीषा रानी बाय ए फ्यू हम्म। यूट्यूबर्स। हम्म। इसका मीनिंग मैं बताता हूँ, ये कि आपको लोगों ने टैग किया कि मनीषा रानी को डिफेम किया गया है कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा। आई हम्म। वॉज नॉट देयर इन दोज स्पेसेस एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू शेयर द क्लिप हियर सो दैट। आपने कौन कौन सी क्लिप देखी भाई, आप बताइए कि जिसमें वीर ने या फिर ए फ्यू यूट्यूबर्स ने हम्म। डिफेम किया है। पहली बात तो ये है कि मैंने एक भी बार आपका नाम उसमें लिया नहीं पोस्ट में, जो आप भाई अभी भाई बात कर रहे हैं। हाँ ठीक भाई, है। आई नो। हाँ। हाँ, दूसरी चीज ये है कि अब भैया अगर आपने मेरी बात सुनी हो तो आपने शायद सुन लिया होगा। मैंने सिर्फ इतना बोला कि जो आपने बातें मनीषा के लिए कही, अपने वीडियो में, हम्म। जो आपने, जो आपके यूट्यूब वीडियो जो मैंने ज्यादा नहीं देख पाया, मैं थोड़ी देखी मैंने उस भाई चीज। 15 मिनट का वीडियो आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत की हाँ, बात नहीं। सुनो मैंने सुनो। मनीषा के साथ साथ मैंने मैं आपको है ना पूरा केस बताता हूँ वजाहत भाई, जिससे कि आपको ना कंफ्यूजन नहीं हो और हम दोनों भाइयों के बीच में कोई नहीं नहीं, मिसकंसेप्शन के मिस कारण कोई मिस क्लेश ना हो। कम्युनिकेशन, मिस किसी भी तरह का मिस नहीं होने वाला। आप पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद आप अपना हाँ पक्ष ठीक है रखना। भाई। ओके ओके। आपने, जो मैंने बोला कि हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम लोग किसी को किसी भी तरह से रोस्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि वो इज्जत और अदब के दायरे के अंदर रह के किया जाए। आपको मनीषा की कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, और जैसे मैंने आपके क्लिप में देखा था कि वो अंग्रेज अंग्रेज लोगों को कुछ मनीषा शायद गाली दे रही थी और जो भी कर रही थी, तो वो आपका पीओवी है जो आपने अपनी वीडियो में शेयर किया। आपने उस पीओवी को रोस्ट किया, विच इज अ हेल्दी रोस्ट, विच इज नॉट बैड, विच यू डोंट लाइक। आपको वो चीज मनीषा के बारे में अच्छी नहीं लगी, आपने उस चीज को रोस्ट किया। इट वॉज अ हेल्दी रोस्ट, ठीक है। अगर मनीषा को उस चीज से दिक्कत है तो मनीषा उस चीज को लेकर के आपके ऊपर केस कर सकती है, पॉइंट नंबर वन। मुझे वो चीज से दिक्कत है या नहीं है वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक जनरली चीज बोल रहा हूं कि वो चीज एक दायरे में रहकर की गई है, मुझे लगता है। और इस तरह से रोस्ट पूरा देश कर रहा है, पूरी दुनिया करती है एक दूसरे को, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो ट्विटर स्पेस की मुझे कुछ एक रिकॉर्डिंग्स सुनने को मिली हैं, अब आप यहाँ पर हैं तो जरूर आप भी अपना पक्ष इस पर रखेंगे, कि उसमें आपने बोला कि मनीषा रानी जैसी भगवान की सौगंध मेरे डीएम में पड़ी रहती हैं। सुनना, अभी सुनना, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। तो हाँ भाई, मैं अरे भाई मैं आपकी बात सारी जी, सुनूंगा। बस ये रहेगा कि आप मेरी बातों को हाँ या ना में हाँ जवाब जी। दीजिएगा या फिर मेरी बातों को एग्री डिसएग्री हम्म, कीजिएगा, ओपिनियन दीजिएगा जब मैं आपसे देखो, पूछूं। सारे भाई सुन रहे हैं, हाँ मजा हाँ आएगा। हाँ जय हाँ श्री हाँ हाँ, राम। देखो, ओपिनियन देना या ना देना, मैंने आपको क्या बोला कि आपको अंग्रेजों के को गाली देना मनीषा के द्वारा अच्छा नहीं लगा। आपने अपना ओपिनियन शेयर किया, आपने वीडियो बनाई, ठीक है। अब आप मुझसे चाहें कि मैं अपना ओपिनियन दूं, मैं नहीं दूंगा ओपिनियन अपना। मेरी मर्जी है कि उस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूं या ना करूं। मैं क्या बात करना चाहता हूं यहाँ पर, कि आपने जो मनीषा को लेके बोला कि मनीषा जैसी तो पता नहीं 36 बोला या कितना बोला, मुझे नंबर ये एग्जैक्टली याद नहीं, कि मेरे डीएम में पड़ी रहती हैं और वो 4 फुट की है, मैं शादी नहीं करना चाहूंगा। मैं समझता हूँ कि ये हीट ऑफ द मोमेंट में आपने चाहे कुछ बोला हो वो गलत था, जो शायद आप भी अपने जब दिमागी तवाज़ुन में आएँगे, एक बेहतर सोच के साथ आएँगे, तो आप भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि किसी भी एक्स-वाई-ज़ेड लड़की के लिए ऐसा बोलना ठीक नहीं है। अगर वो लड़की डायरेक्टली आपके ऊपर प्रहार कर रही होती, क्योंकि अभी तो आपको अब फैन, मैं अभी बोलूं आपको, भाई या अभी मुझे रुकना। जी, जी, बताइए, बोलिए। ने, आ, आपने बोला कि मनीषा रानी जैसी वाली लाइन, हुँ, तो मेरा मतलब था मनीषा रानी जैसी मीन्स मनीषा रानी जैसी। हुँ, अब आपके दिमाग में क्या है मनीषा रानी कैसी है। आई फील लाइक कि मनीषा रानी ने बहुत काम किया है, वो बहुत पॉपुलर है। हाँ, और मैं बोलता हूँ, जो मैं काम करता हूँ ना, जो मेरे मैं एक मार्केटिंग, अब मैं आज पब्लिकली बोल देता हूँ, आई रन एन मार्केटिंग हुँ, एजेंसी, हुँ, ठीक है, हुँ, जिसमें मैं इंडिया के टॉप 70 से 80 इन्फ्लुएंसर के साथ काम करता हूँ पर हुँ, मंथ। ओके, तो मैंने उस वे में बोला था, और उस वे में क्यों बोला था, क्योंकि
मैं मैटर की शुरुआत बताता हूँ आपको। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें आज से 5 दिन मनीषा के ऊपर वीडियो डालने से पहले मैंने 5 दिन कुछ फॉरेन व्लॉगर्स के ऊपर वीडियो डाला था। ओके, जिसमें वो क्या करते थे, इंडिया में आते हैं, वो इंडिया के बारे में बोलते हैं, भारत के कि यहाँ पे गुटखा खाया जाता है, यहाँ पे आतंकवादी रहते हैं। उसके वीडियो में क्या था, एक मुस्लिम आदमी था। ओके, वो उससे पूछ रहा था ब्रद वो, अब ये बात है अपने इंडिया वालों में क्या होता है ना भाई, कि चाहे तुम बहन जो आज मुंबई के रहने वाले हो ना, तुम यूपी में आओगे ना तो तुम्हें उनके बिहेवियर में फर्क लगेगा। ओके, तो वो ऐसे आपको लगेगा कि वो चेप हो रहा है, लेकिन उनके बोलने का तरीका होता है ना। तो मैंने उस फॉरेन ब्लॉगर्स को एक फॉरेन ब्लॉगर के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अभी सारे लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं कहा ये लोग इंडिया में आते हैं खाली फेम के लिए। ओके, कि इंडिया को बदनाम करते हैं, इंडिया के नाम पे आते हैं, फिर सिंपैथी खाते हैं कि मेरे साथ किसी ने स्कैम कर दिया 100 रुपए का, मेरे साथ 200 रुपए का स्कैम कर दिया, और वो फॉलोअर्स व्यूज लेके चले जाते हैं। ओके, तो उसके बाद में जो मेरे कुछ फॉलोअर्स थे, जो मेरे भाई बंधु है, वो मुझे टैग किए कि आप जिस लड़की को बिग बॉस वाले टाइम सपोर्ट कर रहे थे, उसने भी ऐसा किया। मैंने कहा क्या किया? तो मनीषा रानी का एक मैंने वीडियो देखा। वजाद भाई आपने बोला एक ओपिनियन, ठीक है, मैं उस चीज पे ओपिनियन नहीं दूंगा, और इस चीज पे ओपिनियन दूंगा, वो वाली बात भी करेंगे। तो अभी हम कहाँ पर थे, मैं कि टेक किया गया मुझे, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, 8 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का भी कुछ नहीं बनाया था। मैंने कहा मनीषा रानी ने जो किया कि उनको हिंदी में बोला कुत्ते कमीने। ओके, इनको हिंदी तो आती नहीं है, एक लड़की को बोला कि ये छोटी छोटी चड्डी पहन के क्यों आती, आप वो मेरा वीडियो देखे होंगे। ओके, आप बोलते हो मैं उस पर ओपिनियन नहीं देना चाहता, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हो। पहली बात तो आगे बताऊंगा क्यों गलत बोल मैं रहे अभी हो। बता ओके, देता हूँ आपको क्यों नहीं देना चाहता। भाई सुनो। भाई भाईजान लेट मी फिनिश। मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्यों, मैं आपको बताऊंगा क्यों गलत बोल रहे हो, फिर बात करेंगे। ओके भाईजान, तो वो वीडियो बनाया, तो उसके बाद में क्या हुआ उसके बारे में बताता हूँ। कुछ लोगों ने मुझे टैग किया, मेरी माँ बहन को गालियां बकी, मुझे डेथ थ्रेट्स दी, और मेरी शक्ल पे बात करी कि तेरी शक्ल, तू कुपोषित दिखता है, तू ये दिखता है, तू 1.5 फुटिया है, तू ये है। बाय द वे मेरी हाइट है 5'8". ओके, तो मैंने उस उन लोगों को जवाब दिया कि हाँ, मैं 4 फुट 5 फुट की लड़की से वैसे भी शादी नहीं करूंगा, जो तुम लोग मुझे बोल रहे हो ना कि तू 1.5 फुटिया 2 फुटिया, मैं अपने जीन खराब नहीं करूंगा। मैंने उस चीज का काउंटर किया। वजाहत भाई आपको बिल्कुल भी नहीं पता मैटर का, और आपने बिल्कुल गलत ओपिनियन दिया, इसलिए मैं आपको आपके ट्वीट को कोट भी किया था, है। तो उन लोग आए, मेरी माँ को गाली दी, मेरे बहन को गाली दी। मेरी वीडियो देखोगे ना, मेरी फोटो को मॉर्फ किया गया। मेरी फोटो को मॉर्फ करने का मतलब है डिक पिक लगेगी मेरे फेस पे, पोटी लगेगी मेरे फेस पे, मेरे फोटो पे लिखा गया ये कुपोषण का शिकार है, ये भिखारी का बच्चा है, ये मनीषा रानी के नाम पे घर चला रहा है। जबकि आपको पता है एक शॉर्ट वीडियो से जब 1 मिलियन भी व्यूज आते हैं ना, तो 500 से ज्यादा रुपए की अर्निंग नहीं होती। पता है ना वजाहत भाई, पता है ना। तो उस चीज के काउंटर में मैंने बोला कि हाइट के बारे में बात तुम मेरी मत करो, शक्ल के बारे में बात मेरी मत करो। और हाँ, मैं बोलता हूँ 70-80 इन्फ्लुएंसर के मेरी एजेंसी वाले मेल पे, मैं 3 एजेंसी चलाता हूँ, मेरी एजेंसियों का नाम सर्च कर लेना, शायद किसी भले यूट्यूबर ने काम भी मांग रखा होगा। हीक एंटरटेनमेंट, फेम्स रूट मैनेजमेंट, एंड एक ये है, एक का मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें तो मेरे कुछ एक्सक्लूसिव क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जिनके साथ मैं स्पेस वगैरह भी करता हूँ, ठीक है। उसका नाम नहीं, फेम्स रूट मैनेजमेंट एंड हीक एंटरटेनमेंट सर्च कर लेना। कौन रन करता है, उनका सीईओ कौन है, राजवीर नाम से आएगा। वो राजवीर मैं ही हूँ, मेरा शॉर्टकट नाम है वीर। ओके, मैं उस वे में बोला था कि तुम जिन क्रिएटर्स के बनते हो ना कि ये बहुत बड़ा है, वीर के सामने नहीं है बड़ा। तुम्हारे जो क्रिएटर्स धंधा करते हैं ना, वो मैं देता हूँ। ये मैं उस वे में बोला था। और हाँ, मैं जिंदगी भर इस चीज पे रिग्रेट नहीं करूंगा अगर कोई रैंडम बंदा आके मेरी माँ या बहन को गाली देगा, जिसकी सच में कोई औकात नहीं है, जो मेरे एरिया के 20 या 25 किलोमीटर एरिया में नहीं आ सकता। जहां मेरा घर है ना, वहां से 5 किलोमीटर एरिया में जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो आ नहीं सकता, मैं उसको वो बात बोलूंगा। अब आते हैं हम, 1 मिनट रुकिएगा, अब आते हैं हम कहाँ पे आते हैं कि मनीषा जैसी। तो मनीषा जैसी वाली क्लियर हो गई, मुझे गाली पड़ी इसलिए मैंने नहीं, क्लियर नहीं हुई, जवाब आपने दिया। अपना और पॉइंट गाली रखा है, क्लियर वजाहत नहीं भाई, हुआ ये। वजाहत भाईजान आप बोले थे तब मैं म्यूट किया था अपने आप को। नहीं, आपने पूछा क्लियर हो गई तो मैंने बोला क्लियर नहीं हुई, बस इतना ही बोला हाँ मैंने। हाँ, मैं आपको तो इसमें मनीषा जैसी में आपको क्या क्लियर नहीं हो वो ये बताइए। आपने अपनी तरफ से क्लैरिटी नहीं है ना कि मनीषा जैसी, मनीषा ने आपको कब बोला था डायरेक्टली। मनीषा के, अरे भाई साहब,
आप तो है ना बिल्कुल जज साहब वाली और वकील साहब वाली बात कर रहे हो कि एक ह्यूमन ह्यूमन है ना, ह्यूमन, हम इंसान होते हैं, ह्यूमन इमोशन नाम की एक चीज होती है। आज आपको है ना ऐसा 10 जने है ना 100 जने, फरहाद भाई आप भगवान होंगे, राम जी के बहुत बड़े भक्त होंगे, अल्लाह जी के बहुत बड़े भक्त होंगे, कि आप है ना कोई आपको कुछ भी बोल दे आप कुछ नहीं बोलोगे, है ना। बट मैं, अगर कोई मुझे किसी के नाम के लेके, जिसके फैन पेजेस हैं, जिनके तुम पोस्ट लाइक कर रहे हो, अगर मैं बताता हूँ आपको, एक मनीषा को छोड़ते हैं, अभी मनीषा को साइड करते हैं, वजात और वीर के बारे में बात हो रही है। वजात, कल को आपके 10-20 फैन पेजेस जो पिछले 4-5 महीने से एक्टिव है, वो आके मुझे टैग करेंगे, मुझे गालियां देंगे ना, और आप उस चीज पे रिएक्ट नहीं करोगे, आप मेरे भगवान नहीं हो, आप मुझे पाल नहीं रहे हो, ठीक है। जो मैं वजात भाई को क्यों बोलूं, मैं एक रैंडम इंस्टाग्राम यूजर नेम को ही बोलूंगा ना, जिसने मेरी माँ को गाली दी है ना ब्रो, आई एम नॉट दैट स्टूपिड, ठीक है। आई एम नॉट, आपने जब जिया ने, ऐसा तो आपको जिया के खिलाफ भी नहीं बोलना था जब एलविस को पानी पिलाया था, वो भी गलत था ना। मैंने खाली वो एक चीज बोली थी जिसमें मैंने ना मनीषा को माँ की गाली दी ना बहन की गाली दी, क्योंकि मैं जिस खानदान से आता हूँ ना, वहां पे लड़कियों को ना गाली नहीं दी जाती, और मैं तो भाई मैं उस वे में एक लाइन आगे भी बोली थी। मैं कहा तो ये मुझे बोल रहे हो ना कि तेरी शक्ल वक्कल की बात, जो लड़की मुझे डेट कर रही है ना, उसको तो भाई यहाँ पे स्पेस में बैठे हुए इंक्लूडिंग वजाद हसन खुद को उसको देख के रिजेक्ट कर लेंगे। उसका बाप भी ऐसा, वो भी ऐसी है ना, वो इंडिया में भी नहीं रहती, ठीक है। जो लड़की मुझे डेट करी ना, उसको देखे तो ये जो लोग बोले ना, वो जो कमेंट वगैरह करे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत ही वो गुस्से में बोल रहा हूँ, आई नो। जो लड़की मुझे डेट कर रही है उसको देख के वो बोलेंगे मैम साहब हमें काम पे रख लो, तो उन लोगों को मैं ट्रोल करने के हिसाब से बोला था। आप बोल रहे हो, अब आगे की बात मैं करता हूँ कि मुझे गाली पड़ी, उसके बाद में ओपिनियन, आप बोल रहे हो कि मैं ओपिनियन नहीं दूंगा उस वीडियो पे, किस वीडियो पे, जहां पे मनीषा ने वो अंग्रेजों को बोला या वे बोला, और आप सीधे ओपिनियन ये दोगे कि वीर को गालियां पड़ी, उस पर भी मैं ओपिनियन नहीं दे रहा, वीर ने उस चीज के रिएक्शन में बोला उस चीज पे भी ओपिनियन नहीं दे रहा, वीर ने ये क्यों बोल दिया कि मैं मनीषा जैसी वाली, तो मैं बोल दिया कि हाँ मनीषा जैसी क्यों, मैं तो आजकल को ये भी बोल दूंगा वजात हसन जैसे यूट्यूबर्स मेरे डीएम में रहते हैं। अब मैं वजात हसन को नहीं बोल रहा, जैसे का मतलब ये होता है आपके जितने सब्सक्राइबर वाला, आपके जितने फॉलोअर्स वाला। मैं कल को ऐसा भी बोल दूंगा कि लक्ष्य चौधरी जितने फॉलोअर्स वाला, कल का लोंडा जैसा, वीर जैसा यूट्यूबर, मैं अपने लिए भी बोल रहा ना, अगर मैं यूट्यूबर होता ना, ऐसे यूट्यूबर प्रटेंड करता ना, वीर जैसे लोंडे भी मेरे डीएम में पड़े रहते हैं, भैया काम दे दो, ओके। और जो मेरे को डेथ थ्रेट्स मिले, मैं आप मेरा देखो, मैं वजात भाई ओपिनियन देने से पहले ना मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया, ज्यादा लंबा नहीं था, मैंने फिल्म नहीं बनाई, 15 मिनट का वीडियो है, आप देखिएगा। आप कुछ भी बोलो ना फिर आपको रिग्रेट ना हो जाए, आपकी फोटो पे कल को मैं डिक पिक लगा दूं, आपकी मम्मी के नाम से मैं दिन भर गालियां पड़ती रही, आपकी बहन के नाम से दिन भर गालियां पड़ती रही, मतलब आपका नाम नहीं ले रहा, मेरे नाम मैं बताता हूँ, मेरे मम्मी बहन के नाम से दिन भर गालियां पड़ रही है, ओके। कोई भी बड़ा फैन पेज आके जिनको मनीषा फॉलो करती है, जिनके दम पे बोलती है मनीषा रानी की फैन पेज चाहते हैं कि हम दोनों आपस में भाई बहन नहीं बोले, इसलिए हम दोस्त हैं, मैं उसको भाई नहीं बोलूंगी, उन फैन पेजेस को वो कभी आके ये नहीं बोल सकती थी कि नहीं किसी की फैमिली को टारगेट मत करना अगर वो बंदा सही है। मेरा मैं आप पहले वहां, आप कहीं पे भी ओपिनियन नहीं दे सकते, इवन मेरे पे तो तब तक ओपिनियन नहीं दे सकते जब तक आप मेरी पूरी बात पे ओपिनियन नहीं दो। आप ये बोल रहे हो कि उसने 4 फुट वाला क्यों बोला, मैं तो उसने मनीषा रानी जैसा क्यों बोला, उससे पहले की बातें भी शुरू होगी ना। ऐसा तो है नहीं वीर सुबह उठा, एक दिन क्या हुआ, वीर को दौरे पड़ा, अरे मनीषा रानी जैसी मेरे डीएम में पड़ी रहती, नहीं, नेवर। आप मेरा ट्विटर देखो, मेरा वीडियो देखो, वो बोला। आप पहले मेरे उस वीडियो पे ओपिनियन देने के पावर रखते हो, आप में गट्स है, इफ यू हैव गट्स कि आप उस वीडियो को सही गलत बोलो, फिर आगे अरे बढ़ो कैसे भाई, बोल सकता हूँ ओके। मेरे भाई, मैं सही गलत क्या पता, वो अंग्रेजों से सेटिंग करके कर रही हो, वीडियो प्रॉपर प्री प्लान्ड हो, कैसे क्या दे दूं मैं ओपिनियन आपको, कमाल यस कर रहे हो। भाई, यस भाई। मैं यही तो सुनना चाहता था आपके हाँ, मुंह से कि वजाहत भाई बोले। आपको पता है मनीषा ने क्या बोला था, उसको इंग्लिश नहीं आती। अरे क्या पता, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैंने ओपिनियन नहीं देने की बात करी, आपने तो अपनी पूरी कहानी रट दी, पीछे बना ली अपने कहानी। मैं आपको ब्रो बताता हूँ। कहानी रटी नहीं, ब्रो हम्म। लिसन, ऐसे वर्ड बोलोगे रट्टी नहीं वट्टी नहीं तो फिर, अरे सर ने देखो मैं जाट बुद्धि हूँ, मुझे बोलने का वो है नहीं, तमीज नहीं, मैं फिर कुछ गलत बोल दूंगा फिर मेरे खिलाफ ट्रेंड चलने लगेंगे। मुझे रेपिस्ट बोला गया, अरे किसने बोला मेरे भाई, मुझे विमन सुनो, हरेसर बोला सुनो वीर गया, सुनो, जस्ट सुनो, बिकॉज ऑफ, अब आपने बोल लिसन दिया, ब्रो लिसन, आपने बोल लिया। जस्ट लिसन ब्रो, हम्म। नहीं मैंने कहा हम्म। बोला, मुझे रेपिस्ट बोला गया, मुझे विमन हरेसर बोला गया, जस्ट बिकॉज मैंने एक वीडियो बनाया किसने था। बोला। मैं एक पब्लिक पे वीडियो, गजात भाई आज मैं एक वीडियो हम्म। डालता हूँ जिसमें मैं ना क्या कर रहा हूँ, एक एक
एक कोई मान लिया कि एक कोई मुस्लिम भाई है, या फिर मैं जाट हूँ तो एक राजपूत भाई है, ठीक है, जिसमें मैं राजपूत भाई को बोल दिया, मैं कहा भाई यार मैं ना तेरे ऊपर जोक बना रहा हूँ, है ना, तो तू ऑफेंड मत हो ना, मैं तुझे बता रहा हूँ, है, मैं तुझे बता रहा हूँ और तू किसी को बताइए मत, ओके। वो अंग्रेज तो आके ये नहीं बता सकते ना। मेरा पॉइंट था कि 1.5 मिलियन वाला इन्फ्लुएंसर अगर ये वाली कॉमेडी, अगर इसको वो कॉमेडी समझ के भी कर रही है ना, तो लोगों पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा कि ये सारी चीजें करना सही है। मेरा ये पॉइंट था भाई, आप शॉर्ट वीडियो देखोगे ना, ये पॉइंट था। और मैंने वीडियो की लास्ट में भी बोला था, मुझे मनीषा से, मैं जब शॉर्ट वीडियो बनाई, मुझे मनीषा से कोई हेट नहीं, क्योंकि मेरा दोस्त अभिषेक उसको बहन बोलता है, ठीक है, तो मैं उसके खिलाफ गलत नहीं बोलूंगा। मेरा ये शॉर्ट वीडियो था, तो उसके बाद में जो अभिषा फैंडम्स थे ना, उन्होंने मुझे रेपिस्ट बना दिया बस मेरी इसी बात अब बात आप के हाँ, लिए। चलो चलो अभी फैंडम की बात कर लेते हैं, हाँ एक एक पॉइंट करके आपको एनकाउंटर करता हूँ मैं। हाँ भाई। फैंडम का मैं आपको बताऊं, जब मैं अभिषेक को सपोर्ट कर रहा था ना अपना बिग बॉस के टाइम में, तो हम्म एल्विश के जितने भी फैंडम्स थे, उन्होंने ना जाने मुझे कौन सी बहन की गाली होगी जो नहीं दी, ना जाने कौन सी माँ की गाली थी जो नहीं दी, कौन से थ्रेट से, डेथ थ्रेट, ये थ्रेट वो थ्रेट, ना जाने क्या क्या थ्रेट थे जो नहीं दिए। लेकिन हम्म क्योंकि एल्विश ही वॉज नॉट इन्वॉल्व, मैं भला एल्विश के ऊपर उंगली कैसे उठा सकता था, क्योंकि एल्विश डायरेक्टली आपने आपने डायरेक्टली एलविस के लक्ष्य भैया भी आ गए, उनको ऐड कीजिए। अभिषेक के फैंस ने भी मुझे गालियां दी थी जब मैंने अभिषा पे बनाए थे ना, तो मैंने हर एक को पर्सनली बोला था, 4-5 जनों को कोट करके, कि अभिषेक मेरा दोस्त है, मैं उसके खिलाफ नहीं बोला। मैं आपको बात बोल रहा हूँ, आप मेरी बात समझ, मैं उस पर ओपिनियन नहीं दूंगा क्योंकि मैंने वो वीडियो नहीं देखा, क्या पता उसने, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, मैं आज एक मुस्लिमों के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, चलो आप मुस्लिमों, आपको बुरा नहीं लगेगा, मैं आपका नाम लेके बोल रहा हूँ, ओके वजाद भाई, ओके, मैं बोलता हूँ यार मुस्लिम तो आतंकवादी होते हैं, मुस्लिम ये होते हैं, जोक्स बना रहा हूँ एक मुस्लिम दोस्त के साथ मिलकर, ओके। उससे मेरे को 1 लाख लोग जो देख रहे हैं, उनके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा कि हाँ मुस्लिमों को आतंकवादी बोलना नॉर्मलाइज है, ये पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आप बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिए, देखो आप पड़ेगा ये या कहीं नहीं। और बात लेकर जा रहे हो, बात जो नहीं टॉपिक, भाई, मैं आपको आपको है ना मनीष सराणी वाली बात, नहीं अब नहीं अंग्रेजों का नाम लेते हैं, मैं आज अंग्रेजों को बोल रहा हूँ ये तो गोरे चमड़ी वाले, इनको अकल नहीं होती, ये इनको मैं बोल रहा हूँ इसके ये चड्डी पहनते हैं, ये तो शादी करके अपनी बहन से भी शादी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। जो लोग मुझे देख रहे हैं एज ए इन्फ्लुएंसर, एज ए रोस्टर, एज ए कमेंट्री चैनल, आई जस्ट गिव माय ओपिनियन ऑन हर एक्शंस। मनीष सराणी ये इसको कॉमेडी समझ रही, वो कॉमेडी नहीं है, अरे तो ओके। आपको, आपने बोला ना वो दे, आपने पता नहीं मेरा ये स्टार्टिंग उसके बाद में मेरी फैमिली को टारगेट किया गया था। किसने किया आप टारगेट, वजाद भाई इतने अच्छे हो, टारगेट, आप वजाद भाई इतने अच्छे हो कि आपकी कोई माँ बहन को गाली दे तो आप चुप रह सकते हो, तो लेकिन मैं मैं एल्विश नहीं को गाली रहूंगा। दे देता देश जब फोड़, मेरी माँ बहन को गाली दी जा रही थी, मैं जैसे, मैंने एल्विस को, अच्छा मैंने, आप बोल रहे हो मैंने मनीषा को नहीं नहीं, गाली दी, आप मुझे एक स्पेस दे दो जिसमें मैंने मनीषा की माँ, मनीषा की बहन को या मनीषा को लेकिन प्रॉपर आपने गाली, तो गाली का मतलब, मनीषा को कहीं ना कहीं डायरेक्टली, जब तक, जबकि मनीषा आपके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी, आपने मनीषा मैंने के लिए मनीषा को गाली कहाँ दी टिप्पणी की। वजाद भाई, आपने बोला एल्विस को मैं गाली दे दूंगा, आप बताइए मुझे कि मैंने मनीषा को गाली कहाँ दी। आप टिप्पणी की बात करते हैं, आपने आप बोला टिप्पणी जो आपने की है, चलो मैं कहता हूं, मैं गाली की बात वापस लेता हूं। कौन सी टिप्पणी करी है। मैंने जो टिप्पणी की है, आपने जो इस पे मनीषा को टिप्पणी दी थी 4 फुट वाली, और जो आपने एक और टिप्पणी की थी उसके ऊपर कि मेरे जीन खराब हो जाएंगे, वो टिप्पणी वजाद भाई आपकी हाइट कितनी है। आपके बराबर ही है भाई, 5'8" है मेरी भी। 5'8" हम्म, है ना, बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है, आपके जीन खराब नहीं होंगे। मैं उस हिसाब से बोला था, मुझे कोई अगर पोलियो का शिकारी बोले जिसकी डीपी नहीं लगी, जो किसने बोला, मनीषा की डीपी लगी, तो मनीषा मनीषा ने, खुद नहीं बोल मनीषा सकती ने थी इस बोला चीज में। आपको? एलविस वालों ने आपको ऐसा बोला था क्या कि वजाद आपके रिलीजन के ऊपर बोला बहुत, था, आपके इसलिए अरे बोला ब्रो था। अभी जाकर देख लो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी, मेरी पढ़े पुरानी, लिखे को फारसी क्या, मेरे, तो मैं आपको मैं आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो, आप अपना ओपिनियन घुसाने के चक्कर में रह रहे हो, आप, मैं उस चीज पे ओपिनियन नहीं दूंगा। वीर ने ऐसा क्यों बोल दिया, मैं इस चीज पे ओपिनियन दूंगा, लेकिन मनीषा ने जो बोला क्या पता वो स्क्रिप्टेड हो, हाँ, लेकिन वीर अपने गुस्से में, वीर फ्रस्ट्रेशन में ये नहीं बोल सकता। वीर के ऊपर केस करो, आपके मुंह से ये था, ठीक है, हाँ, आपके ऊपर था। आप ये बताओ जो लोग मेरी माँ बहन को गालियां दे रहे थे उनके ऊपर क्या बोलना चाहते हो, वो कैसे लोग हाँ, होंगे। बड़े बहुत ही खराब और घटिया किस्म के लोग होंगे, आपको डायरेक्टली उनके ऊपर, अच्छा वजाद भाई, आपने अभिषेक आपका हाँ दोस्त है, बिल्कुल, अभिषेक आप इंटरव्यूज वगैरह देखते हो। नहीं बहुत ज्यादा नहीं, अच्छा, आपने बिग बॉस देखा। वो भी किया मैंने थोड़ा बहुत फॉलो। अच्छा आप बताइए कि मैंने एक मेरी बातों में एक पॉइंट ये भी था कि जब हम्म, अभिषेक मनीषा को बहन बोलता है, हम्म,
तो जो ये लोग हैं अभिसा फैंडम वगैरह चला रहे हैं, वो उस चीज को हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में भाई बहन के रिश्तों को सबसे ऊपर माना जाता है। ओके भाईजान, उस चीज को कि रोमांटिक चीजों में क्यों दिखाए जा रहे हैं, उस चीज के लिए भी मुझे गालियां पड़ रही थी। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था और उस चीज में मुझे गालियां पड़ रही थी। आप मेरे 15 मिनट की वीडियो को इग्नोर कर रहे हो, आप मेरे सारे ट्वीट्स को इग्नोर कर रहे हो। आपने वो 2 बातें उठा ली कि उसने 4 फुट का क्यों बोला। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ इस चीज पे तो आप मेरे ऊपर केस करवा दो, करवा दो। आप पहले मेरी चीजों पे ओपिनियन दो। मैंने जो बोला, जो मेरे खिलाफ बोला गया, उस चीज पे बोल सकते हो आप। इफ यू हैव गट्स ऑन दैट टॉपिक, देन हम अपनी कोनो शुरू करते हैं। बट वजाद भाई, आप मेरा वीडियो, आपने जो ट्वीट कर दिया ना, सम यूट्यूबर्स डिफेमिंग मनीषा रानी। डिफेमिंग का मतलब होता है कि आप बिना टॉपिक के, बिना किसी प्रूफ के आप किसी के खिलाफ गलत इल्जाम लगा रहे हो, ये होता है डिफेमेशन। आप ये बताइए, मनीषा के फैंडम्स जो अभिषेक और उसके रिलेशनशिप को रोमांटिक वे में दिखा रहे हैं, वो गलत है या सही है? यस और भाई नो। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, मुझे क्या पता, बहन बोला, कैमरा पे बोला। मैं आप अच्छा, अरे एक मिनट, अब वजाद भाई, एक मिनट वजाद भाई, आप आपको नहीं पता ना कि उसने बहन बोला या क्या बोला, है ना नहीं वजाद नहीं। भाई? पक्का, पक्का जी वजाद भाई? जी। आपने ओके वजाद भाई, ये है ट्वीट मनीषा रानी वाला। इसमें मैंने आपको एक क्लिप शेयर करी है। ये हम दोनों के कॉमन फ्रेंड अभिषेक की है और हम दोनों के कॉमन फ्रेंड क्रेजी दीप ने डाली है। आपको 15 सेकंड तो मिले होंगे, आप सुनिए। ठीक है, मैं देख लूंगा उसको, और जो आप बार बार। नहीं देखने हाँ। मत भाई, देख के ही बोलेंगे ना, इसके आगे तो बात शुरू होगी ना। मियाँ बीवी मत बोले ना यार, वो भाई बहन है। आप भाई बहन को मियाँ बीवी की, वो लड़का उसको बहन बोल रहा है मेरे पब्लिकली। भाई मियाँ बीवी देखो राजी यार, तो क्या करेगा काजी, ये fuck एक, off man, ये fuck एक, off man, fuck एक, off है। man, you don't have any manners about brother sister relationship। आप पहले ये वीडियो देखिए ना वजाद भाई, आप ये वीडियो देखिए, फिर आप मियाँ बीवी वाले ये स्लैंग्स यूज कीजिए। स्लैंग? आप ये देखिए। अरे भाई स्लैंग नहीं होता वो स्लैंग नहीं है। अरे भाई हाँ, मियाँ बीवी वाले ठीक वर्ड्स है। यूज कीजिए, आप और ये जो लाइन्स आप यूज बार बार कीजिए एक भाई बात साहब। कह रहे हो अरे ना, आप ग्रामर कि करेक्ट मत कीजिए वजाद हसन। मैंने ऐसा बोला कि वजाद मैंने हसन, लिसन डिफेम माय करा है ब्रदर भाईजान। यूट्यूबर्स के बारे में भाईजान डिफेम। भाईजान, मेरी आवाज बहुत मोटी है, मैं बोलूंगा तो आपकी आवाज दब जाएगी। आप ये वीडियो देखिए फिर बोलिए अभिषेक ने क्या बोला। अभिषेक आपका दोस्त है, अभिषेक के बारे में बात हो रही, उसने क्या बोला आप देख लीजिए। आप ओहो, यू रिमूव दैट वीडियो मैन, यू रिमूव दैट वीडियो। हाँ 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 भाई भाई, मैं मैंने वापस मैंने से मैंने मैंने रिमूव किया क्योंकि मुझे इसको चलाना नहीं आता। मैं उसको क्लिक कर रहा था, वो हट गया वो। अच्छा कोई नहीं, हम्म अच्छा कोई नहीं भाईजान। अच्छा हम्म भाईजान, नहीं मैं बताता हूँ, जो वो देख उस क्रॉस पे क्लिक नहीं करना हम्म है प्यारी बहन मनीषा लाइन दिख रही है उस पे क्लिक हम्म कीजिए। और भाइयों और बहनों जितने भी हैं सारे क्लिक कीजिए, वजाद भाई के साथ क्लिक कीजिए। मैं वजाद भाई आपको डीएम में शेयर कर हम्म दूंगा, आपके व्हाट्सएप नंबर पड़े वहां शेयर हम्म कर दूंगा। बट आपको इस वीडियो को देखने के बाद ही आगे की बात हम्म करनी है। आप ये हम्म देखिए, देखिए, वरना आप क्रेजी दीप का प्रोफाइल खोल लीजिए, दूसरा ट्वीट पे आप ये वीडियो देखिए, उसके बारे में उसके बाद में आगे बात करते हैं। भाईजान पानी पिलाना। हम्म अरे अजरुद्दीन भाई यार खाना ले आ। हाँ आप ये वीडियो देखिए। हम्म। हाँ देख लिया भाईजान? आप बोलोगे मैं डीएम में शेयर कर देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, देख ली। देख हम्म लिया? आपने बिग बॉस में सारे वो सारी चीजें भी नहीं देखी होगी, जब एलिवेश ने बोला, अभिषेक ने बोला होगा ये सारी चीजें देखो आप। अब मैं आपसे बोलूंगा हम्म कि अब आपसे एक सवाल है कि जो लोग मनीषा और अभिषेक के रोमांटिक रिलेशनशिप को बना रहे हैं, वो सही है या गलत है? आप बताइए। भाई बहन के रिश्ते को जब एक लड़का खुद एक लड़की को बहन बोल रहा है, हम्म उसके घर वाले बहन बोल रहे हैं, वो चीज गलत है या सही है? आप इसमें यस और नो बोल दीजिए वजाहत भाई। देन आई विल लिसन एवरी फकिंग थिंग हम्म। फ्रॉम योर माउथ। मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, फकिंग थिंग और ये और वो। इज दिस द राइट वे टू अरे टॉक? मैं कूल बनने के लिए इंग्लिश बोल दिया भाईजान। आप ये वीडियो देखिए, बातों को छोड़िए, मेरे तो सारे शब्द गलत है। आप बस वजात भाई साहब, आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं इस वीडियो के बाद में कि ये जो लोग फैंडम बना के इन दोनों के रिश्ते को रोमांटिक वे में दिखा रहे हैं, वो सही है या गलत है? आप बस इतना बता दीजिए। अब यहाँ पे मियाँ राजी नहीं है, बीवी अकेली राजी है, ठीक है? चलो, मियाँ बिल्कुल तो राजी बीवी नहीं है। राजी है ना, मियाँ राजी, मियाँ। भाई भाई सुन वजात भाई, अब ना, हम्म अब ना मुझे ऐसा क्या फील होता है हम्म ना, आपको हम्म ना सच हम्म में एक बात करनी चाहिए अभिषेक से डीएम में। हम्म ओके,
कॉल पे बात करनी चाहिए, आपका दोस्त है, बात कर लेगा, मैं उसको डीएम कर दूंगा भाई के वजहत भाई से बात कर लो, ठीक है। उसके बाद में आप बोलना। मैं बोल रहा इस चीज पे क्या बोलना चाहते हो, जब अभिषेक उसको बहन बोल रहा है और वो जो लोग उस चीज को रोमांटिक वे में दिखा रहे हैं, उसके बारे में आप देखो क्या बोलना देखो चाहते हो? देखो, सुनो मेरी बात, अब बहुत ध्यान से सुनना। हाँ। आप म्यूट हो जाओ पहले, आपका नहीं भाई, म्यूट क्यों हो जाऊं? आप मुझे इस चीज के बारे में जवाब दे दो, प्रॉमिस। वजहत भाई प्रॉमिस, देखो मैं आपकी हर एक देखो बात सुनूंगा। देखो, नहीं, सुनो। आप सिंपल सा यस नो में जवाब दे दो, मुझसे पूछो ना, मैं यस नो में जवाब देने के लिए तैयार हूँ कोई ऐसी चीज पे। अच्छा सुनो आप इस सुनो चीज सुनो, पे जवाब क्यों नहीं दे मैं रहे हो दे रहा हूँ ना यार? जवाब, मैं दे आप रहा हूँ जवाब, दे रहा हूँ, दे रहा हाँ। हूँ, दे रहा हूँ। शांत शांत हो हाँ जाओ। दो। अभिषेक हम्म। ने बहन बोला, ठीक है। हम्म। अभिषेक ने हम्म। जिया को भी बहन बोला, वो भी मैंने क्लिप देखी है, शायद आपने भी देखा होगा, है ना? हम्म। हम्म। ठीक है। हाँ, मैंने वो क्लिप नहीं देखी, आप वो क्लिप मैंने शेयर करो। देखी है, पता नहीं है, मुझे स्क्रॉल करते हुए मैंने देखी है। आपने जिया वाली क्लिप देख ली, लेकिन आपने भाई, वजहत हम्म। भाई, आप है ना वीर चौधरी को गलत साबित करने के क्यों लग रहा चक्कर है में आपको ऐसा? आप आपको क्यों लग रहा है ऐसा? आप है ना आपको वजहत क्यों लग भाई, रहा है? आप 4,000 लोगों के हम्म। सामने खुद को है हम्म। ना क्या प्रूफ कर लिए? आप जब स्पेस बंद करोगे तब पता चलेगा। हम्म। और मैं हम्म। वीर चौधरी इस कॉन्वर्जेशन को यहीं पे खत्म करता हम्म। हूं। अब अगर मेरे पीठ पीछे कोई भी बात हम्म। हुई जिसमें मेरी बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले हम्म। जाया गया, हिंदी में बात करो, मैं वीर हम्म। चौधरी, अगर मेरी कोई बातों को, मेरी कोई टिप्पणी को बिना हम्म। किसी कंक्लूजन के किसी और वे में लेके जाया हम्म। गया, तो मैं वो नहीं हूँ। अरे लक्षा भाई यार, एक है ना प्रैंक वीडियो शूट करवा दो यार, एक है रीच आ जाएगी। मैं वो नहीं हूँ, मैं वो बंदा हूँ जो सच में उंगली कर देता है, उंगली करने वालों के डंडा कर देता है। और ये बातों को भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत लेके जाना वजात भाई। आप ना 4,500 3,500 4,000 लोगों के सामने, और ये स्पेस बाकी सारे भाइयों बंधुओं के पास भी जाएगा, उनको भी सुनाई देगा, और जिनमें अक्ल होगी वो समझेगा इस चीज को। सो गाइस, अनफॉर्चुनेटली क्या है ना, मुझे शोर शराबे में ना बात करने का ना वो नहीं है, एक आदत नहीं है। बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था। वीर की प्रॉब्लम क्या है कि वीर बिल्कुल भी ना सुन नहीं रहा था उस चीज़ को। जो वो कहना चाह रहा है वो तो वो बोल रहा है, लेकिन सामने वाला जब कोई चीज़ को एनकाउंटर कर रहा है ना। किसकी आवाज़ नहीं आ रही? मैं ही बोल रहा हूँ अकेला। हेलो हेलो हेलो। तो एनीवेज, पॉइंट ये है कि वीर जो है वो किसी की सुन नहीं रहा था, मतलब किसी बोले तो मेरी सुन नहीं रहा था। उसको अपना ओपिनियन फेंकना है, चिपकाना है अननेसेसरीली, इट वाज नॉट राइट। और मुझे चीख चिहाड़ा करके, ऊंची आवाज में बात करके, फकिंग ये वो फलाना ढिमकाना, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करके बात करने की आदत है नहीं। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मेरा पॉइंट यही था कि जो अब वीर ने वीडियो बनाया है किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हुए, उसमें किसी को कोई परेशानी मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। और जो वीर ने बातें कही हैं वो सारी इलॉजिकल थी, एब्सोल्युटली इलॉजिकल, बेसलेस थी। वो कैसे थी मैं आपको बताता हूँ। किसी फैंडम ने अगर वीर को कुछ बोला है, तो वीर का जो एक फर्ज बनता था, वो ये बनता था कि वो उस फैंडम के खिलाफ जा करके अपना गुस्सा जाहिर करे, ना कि मनीषा के खिलाफ गुस्सा जाहिर करे। तो वो उसकी चीज़ गलत थी। फिर उसने पर्सनली जो उस चीज़ को बोला मनीषा को लेकर के, वो 4 फुट है और मेरे जीन खराब हो जाएंगे, वो कैसे डिफेंड कर रहा है और वो कैसे अपने आप को इस चीज़ को लेकर के डिफेंड कर रहा है, मुझे वो चीज़ भी समझ में नहीं आई। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की उससे जानने की, लेकिन वो टेढ़ी मेढ़ी मुसलमान दोस्त होता, आतंकवादी, ये पता नहीं क्या क्या बातें और किस तरह के एग्जाम्पल्स वो यूज़ कर रहा था, आई डोंट नो। बट पॉइंट मेरा वही है कि मेरे को भी इसके अंदर लेकर आया जा रहा था, और मैंने क्या लिखा था, ट्वीट देखो क्या था। आई एम गेटिंग टैग्ड इन मेनी पोस्ट रिलेटेड टू डीफेमिंग मनीषा रानी बाय अ फ्यू यूट्यूबर्स। मैंने यहाँ पर लिखा कि बहुत सारी पोस्ट रिलेटेड टू डिफेमिंग मनीषा में मुझे पोस्ट किया जा रहा है, जो कि कुछ यूट्यूबर का नाम उसके अंदर घसीटा जा रहा है। आई नेवर सेड कि वाकई किसी यूट्यूबर ने किसी को डिफेम किया हो। मैंने ऐसा एक भी बार नहीं बोला था। और बेमतलब में मुझे मतलब ये जो सुनाया गया इतना बेमतलब में, वो एकदम अनएक्सेप्टेड है। और जो बात वो कह रहा है, देखो, अभिषेक ने शायद जिया को भी बहन बोला था, शायद मैंने देखी है वो क्लिप। और अभी ये जो इसने शेयर किया था वीर ने, मैंने वो भी देखा, उसमें बहन बोला, ठीक है। एज फार एज द रिलेशनशिप इज कंसर्न,
भाई जब अभिषेक बहन बोल रहा है तो ऑब्वियसली इसकी इस चीज को लेकर अभिषेक की इंटेंशन क्लियर है कि उसको वो बहन ही मानता है, या फिर वो मजाक में बोला, वट एवर। भाई मुझे क्या पता उन दोनों के बीच का जो एक रिलेशन है या बॉन्ड है, मुझे नहीं पता भाई। आई हैव नो आइडिया। अब वो साथ में वीडियो कर रहे हैं, साथ में ऑडियो कर रहे हैं, वो लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं, उनका रिश्ता किस तरह से है, आई हैव नो क्लू। मेरे को सिर्फ ये नेगेटिविटी से दूर जाना था। मेरा नाम भी इसमें डाला जा रहा था कि मैं भी था एक स्पेस में। हाँ 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 हाँ, याद आ गया मुझे, लक्ष्य का नाम लिया था अभी इसने, तो मैं लक्ष्य का नाम भी ले लेता हूँ। तो लक्ष्य ने एक बात बोली थी कि वो अनपढ़ है। भाई देखो, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये भी पर्सनल ओपिनियन है। लक्ष्य रहता है मेरठ में, हो सकता है दिल्ली वालों को लक्ष्य थोड़ा सा लगे कि उसका जो टोन है वो उतना अच्छा नहीं है। न्यूयॉर्क वाले लोगों को दिल्ली वालों मेरी टोन खराब लग सकती है। समझ रहे हो, वो उसका पर्सनल ओपिनियन है। अगर लक्ष्य ने ऐसा बोला है, हालांकि मुझे नहीं लगता है ऐसा, लक्ष्य को लगता है तो कोई बात नहीं यार, उसका ओपिनियन वो दे रहा है, उसको देने दो। डिबेट जब होती है, जब बातें होती हैं, जैसे अभी मैं सिर्फ अकेला बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं होस्ट हूँ और मैं अकेला बोल रहा हूँ। जब डिबेट होती है, जब 5 7 8 स्पीकर्स होते हैं उस फेहरिस्त में, बोलने वाले लोग जो होते हैं, तो उसके अंदर सामने वाले को बोलने का मौका दिया जाता है, ठीक है। और मुझे लगता है कि बिलो द बेल्ट अगर कोई इंसान कोई किसी के बारे में कुछ बात करे, उसको एनकाउंटर करना चाहिए। वहां पर लक्ष्य ने बोला, वो उसका ओपिनियन है भाई, उसको ऐसा लगता है, ठीक है, लगने दो ना, क्या दिक्कत है। फैंडम होने के नाते आप लोग जैसा कर रहे हो करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन किसी की नाजायज बातें, गलत बातें, इस तरह की चीजें जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। और मैं फिर कहूंगा, जो वीर ने बोला वो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो ठीक नहीं था, वो कहीं ना कहीं गलत था। जो उसने 4 फुट वाली और मेरे जीन खराब हो जाएंगे, या मेरे डीएम में उसके जैसी 36 पड़ी हैं, वीर ने बोला, अभी भी बोला कि मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग देखता हूँ, तो मैं अभी भी यही बोलूंगा वीर को कि मुझे ऐसे 4 नाम भेज दे जरूर, सम्राट भाई से या लक्ष्य से नंबर लेके, किसी से भी मेरे को व्हाट्सएप कर दे या डीएम भेज दे मुझे, जो उसके 4 नाम कोई ऐसे दे दे जिसके अंदर जो लोग बिग बॉस के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स हों, या फिर 7 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले हों, या जिनकी वीडियोस ट्रेंडिंग पे आती हो, वो पड़े रहते हों भाई के डीएम में, तो ज़रूर, मतलब आई अप्रिशिएट इट कि अगर पड़े भी हों, ज़रूर भाई से काम मांग रहे हों, और भाई से क्योंकि मार्केटिंग एजेंसी में भाई हैं, तो हाँ ज़रूर, हम भी जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, हम भी काम के लिए ऐसे दरवाजे खटखटाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि वीर के डीएम में ऐसे 4 5 लोग पड़े हों जो कि बिग बॉस टॉप 5 में गए हुए हों, तो अच्छा लगेगा मुझे। और जो बात अगेन मैं कहूंगा कि जो 2 बातें उसने बोली थी, वो मुझे ठीक नहीं लगी। वो किसको ठीक लगी किसको नहीं लगी, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। फैंडम्स जो थे वो मुझे भी बहुत गालियां मुझे दी अभी, इसमें जिया वालों ने मुझे बहुत गालियां दी, एल्विश वालों ने, जब मैं अभिषेक को सपोर्ट कर रहा था। तो ना तो मैंने जिया के ऊपर डायरेक्टली कोई टिप्पणी करी, कोई बदतमीजी बिलो द बेल्ट कोई चीज कही, ना मैंने एल्विश के लिए कही। तो मेरा पॉइंट मुझे लगता है मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। अच्छा हुआ कि वो वीर भी यहाँ पर आ गया, उसने ज्वाइन किया, हालांकि उसने सुना कुछ भी नहीं। वो बोलता रहा चिल्ला के ऊंची आवाज में, ऐसे कर करके बोलता रहा। वो उसको लग रहा है कि शायद सामने वाले को इस तरह बात करना नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं है, सबको आती है ऐसे बात करना। लेकिन हर इंसान का एक लहजा होता है, एक तरीका होता है बात करने का, कौन किस तरीके से बात करता है, किस तरह से बात करना चाहता है, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो मतलब ऐसा भी नहीं कि जैसे वो बोल रहा था कि मैं जाट हूँ, मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल जाएगा, मोटी आवाज में बात मत करो, ऐसे करके अगर मतलब सोच रहे हो, आप समझ रहे हो, मैं भी इस तरह से बात कर सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज डिसरेस्पेक्ट, सामने वाले के लिए डिसरेस्पेक्ट जैसी चीज है। इस तरह से बात करना इज नॉट राइट। फकिंग ये सब वर्ड्स भाई हमने पढ़ पढ़ा के छोड़ दिए। जब आप किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आपको इस तरह से जो चीजें हैं, जो बातें हैं, वो नहीं करनी चाहिए। और जितने फैंडम्स यहाँ पर अभी हैं जो सुन रहे हैं, मैं आपसे भी एक बार यही कहूंगा, उस दिन मैं स्पेस में बैठा था, मैंने तब भी ये बोला था कि भाई छोड़ दो अब ये सब, अपने काम वाम में लगो, अपनी पढ़ाई लिखाई करो। और ठीक है, आप किसी को सपोर्ट करते हो, अभिषेक को जैसे मैंने सपोर्ट किया, अभिषेक को बहुत गालियां पड़ी, निश्चय के साथ मैंने काफी स्ट्रीम्स करी, मुझे बहुत गालियां पड़ी, हमने कुछ नहीं किया यार, हमने इग्नोर किया उसको। तो डू बेटर थिंग्स इन लाइफ। किसी को रोस्ट करना है,
हेल्दी वे में रोस्ट करना है, अपना ओपिनियन देना है, इज अ डिफरेंट थिंग, जो कि वीर ने दिया अपने यूट्यूब वीडियो में, जितना मैंने देखा मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन बिलो द बेल्ट जाना, किसी की पर्सनालिटी, किसी की हाइट, किसी के मतलब इस तरह की चीजें कहना, वो मुझे लगता है गलत है। वीर को लगता होगा सही है तो कोई बात नहीं भाई, कोई इशू नहीं है उसमें। उसको लगता है ठीक है, दैट्स ओके, मतलब मुझे कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर इंसान का अपना एक ओपिनियन होता है। मेरा आज ये फर्स्ट टाइम स्पेस करने का रीजन ये था कि मुझे भी बोला जा रहा था कि मैंने भी ऐसे कुछ स्पेसेस को जो है तरजीह दी है, तो वो बिल्कुल गलत है। मैं ऐसे किसी स्पेस को तरजीह, किसी को भी मैं बिलो द बेल्ट अगर कोई जाएगा तो मैं उसका सपोर्ट नहीं करूंगा किसी भी हालत में। इट्स एज सिंपल एज दैट। बाकी लोड्स ऑफ लव टू मनीषा, लोड्स ऑफ लव टू मनीषा के फैंस, जितने भी फैंडम्स हैं भाई, दे आर सो लकी कि मनीषा, जिया, अभिषेक, एल्विश, सबके पास इतने अच्छे फैंडम्स हैं कि जो एकदम कमान हाथ में ले लेते हैं और खड़े हो जाते हैं। किसी के ऊपर आँच आती है तो मनीषा को, अभिषेक को फ़र्क पड़े ना पड़े, ये फैंडम्स खड़े हो जाते हैं। और ये बात मैं आपको सही कह रहा हूँ। अभिषेक से मेरी बात भी हुए लगा लो करीब मेरे ख्याल 20-25 दिन हो गए होंगे, क्योंकि टाइम नहीं है। सिमिलरली ना मनीषा के पास टाइम होगा, एल्विश के पास तो आप लोग देख ही रहे हो टाइम नहीं है, जिया के पास भी टाइम नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार, डू सम गुड थिंग्स इन लाइफ जो आपको कुछ बेनिफिट करे, फायदा करे। फालतू की चीज़ों में कुछ नहीं रखा। पढ़ाई लिखाई वगैरह करो। और मेरे को प्लीज मत डालो भाई। मैं किसी के साथ कोई नफरत का खेल नहीं खेलता भाई, मोहब्बत करता हूँ सबसे, और मेरे को वीर से भी कोई इशू नहीं है, भाई अपना छोटा। और उसका ओपिनियन है, उसका ओपिनियन रहने दो, हम बात करते जरूर। लेकिन क्या है, वो बहुत चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा था, और मेरा कुछ लहजा उस तरह का है नहीं कि मैं चिल्ला के ऊंची आवाज में और कुछ टेढ़े मेढ़े लफ्ज बोल बोल के बात करूँ। वो जिस तरह से जस्टिफाई भी कर रहा था अपनी चीजें कि फैंडम ने उसकी माँ बहन को बोल दिया, भाई फैंडम से लड़ो ना। आप मनीषा को उल्टा सीधा क्यों टिप्पणी कर रहे हो? या तो मनीषा ने अपने किसी पोस्ट में, अपने किसी वीडियो में मनीषा ने ऐसा बोल दिया होता वीर के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ, तब ये चीजें बनती थी। लेकिन फैंडम्स उसको बोल रहे हैं, उसको थ्रेट दे रहे हैं और उसकी माँ बहन को बोल रहे हैं, विच इज नॉट राइट। लेकिन अगर उसको किसी के खिलाफ बोलना था, आवाज उठानी थी, तो वो उन फैंडम्स के खिलाफ उठानी थी, उनके ऊपर केस करना था, सिंपल है। तो मेरा बस इतना पॉइंट है भाई, नो हेट टू एनीवन। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है भाई, किसी को हेट वेट मत दो। पता नहीं अभी कितने लोग सुन रहे हैं, मुझे देखना भी नहीं आता कितने, शायद अच्छा 2600 लोग करीब सुन रहे हैं अभी यहाँ पर। और मैं बोल बोल के थोड़ा थक गया हूँ। यहाँ पर कोई हमारे फेलो क्रिएटर्स हैं क्या जिनको मैं ऐड कर सकता हूँ? यार नीचे जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। तो एनीवेज, बस यार इतना सा ही मुझे बोलना था आप सबसे। और सबको सपोर्ट करो यार, इतना अच्छा गाना आज एल्विश का है। आई विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मेरे पास नंबर है उसका, लेकिन मैंने पहले कभी एक आध बार कोशिश की एल्विश से बात करने की, लेकिन बात हो नहीं पाई मेरी। तो मेरी तरफ से विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड गाना भी देखा मैंने उसका, बहुत अच्छा गाना है, ट्रेंड ऑलरेडी नंबर 1 कर रहा है वो। तो नो हेट टू एनीवन। आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि किसी को हेट देने की कोई जरूरत नहीं है यार। प्यार मस्त करो सबसे। कोई रोस्ट कर रहा है तो उससे ऑफेंड भी मत हो, चाहे वो लक्ष्य रोस्ट करे या मैं रोस्ट करूं या निश्चय करे या कैरी मिनाटी करे। कोई रोस्ट करता है तो वो अपना ओपिनियन किसी चीज के ऊपर देता है, तो उसको खराब नहीं बोलना चाहिए। ओपिनियन देना इज नॉट बैड, इट्स एज सिंपल एज दैट। और वो मैं बोल रहा था, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, वो स्लैंग बोल रहा है भाई, ये कहावत है। उसको कोई बता देना कि कहावत होती है, स्लैंग नहीं होता है, कहावत होती है। तो भाई जब अभिषेक उसको बहन बोल रहा है, मनीषा उसको वो बोल रही है जो भी बोल रही है, तो उसमें यार वो दोनों आपस में निपटेंगे ना। अब मुझे उस चीज में ओपिनियन नहीं देना भाई, नहीं देना चाहता मैं ओपिनियन, तो मुझे नहीं देना। जबरदस्ती थोड़ी ओपिनियन लो लोगे तुम मेरा। तुम मुझसे पूछोगे बहन भाई, हाँ अगर दोनों ने बहन भाई एक दूसरे को माना होता, बोला होता, तो मैं जरूर बोलता, दुनिया भर में ये चीज को जाहिर कर दिया होता कि हाँ हम दोनों बहन भाई हैं। उसके बाद वो लोग कोई 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 वीडियो बना लेते, कोई ऐसा कपल वाली या कुछ भी, तो मैं जरूर बोलता कि हाँ भाई मतलब होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं यही बोलता कि वो क्रिएटर्स हैं भाई, उनको उस चीज का पैसा मिलता है। अगर उनको तब भी अगर वो वीडियो बना लेते हैं, तो मुझे लगता है वो भी दे आर डूइंग एज पार्ट ऑफ देयर वर्क।
इट्स एज सिंपल एज दैट। बस यार मेरा इतना ओपिनियन था। कुछ लोग टैग कर रहे थे मुझे मैसेज कर रहे थे, तो मैंने सिर्फ इतना ही कहना था। लोड्स ऑफ लव टू यू। गुड नाइट, शब खैर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय दिल्ली जो भी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। लोड्स ऑफ लव टू यू ऑल।